जमीन फाड़ मिसाइल्स तो कभी कभी निकलेंगी। हर बार जब पुतिन जाते हैं मीटिंग से पहले तो बम्बार्डिंग करते हैं, पहले अपने सबमरीन कहीं लगा देते हैं और एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर देते हैं। कोई भी देश ये करता है टेबल पे जाने से पहले। तो अगर वार की स्थिति है और युद्ध की संभावना है तो मसल फ्लेक्सिंग तो होगी। ताइवान में होता क्या है, ये कैसे चलता है बातें, और ये आज से नहीं है। आपको याद होगा वो पुराने जमाने में आप जो लड़ाइयां और उसके संदर्भ में सुनते हैं या उसका जो कभी कुछ उस पर बनाया गया कोई ऑडियो विजुअल देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें अट्टहास होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति करता है या धनुष की टंकार की जाती थी। ये इसलिए की जाती थी वहां सीधे सीधे कुछ चलता नहीं है, इसका बड़ा पोस्टरिंग होती है, बड़ा इसका इंपॉर्टेंस होता है। सीरिया से बहुत बड़ी खबर, सीरिया से बड़ी खबर से भी कह रहा है ना, उन्होंने क्लियरली कहा है। और वर्ल्ड वॉच टॉक जो है, आइए ये जो एटॉमिक वॉच टॉक ऐसे क्या कह रहा है सर? वो तो मिक्स सिग्नल देता है। नहीं, लेकिन खबर भी चाहिए सर, लेकिन जरूरत पड़ने पे तो खड़ा है। 2 दिन की मार के बाद उसने युद्ध विराम कराया। युद्ध विराम ही तो कराया, सीज फायर नहीं कहते उसको, युद्ध रोका, सीज फायर भी नहीं है, किसी तरह का कोई ट्रस्ट भी नहीं है दोनों के बीच में। कह रहे कभी भी हमला कर सकते हैं। देखिए, कभी भी दुश्मन को आप यदि कम नहीं लगे तो ये भी बता दो कि इस बार तो वो होगा, इससे पहले हुआ ही नहीं है। ये साई ऑफ से बड़ा जरूरी होता है सर। बाकी हथियार और बाकी आपकी जो कैपेबिलिटी एक तरफ, लेकिन जो ये मुंह चलाने की कला है ये भी बड़ी आवश्यक होती है। इसको आप कैसे देखते हैं सर फौज में? युद्ध रोकना, सीज फायर और पीस एग्रीमेंट, 3 बातें हैं। युद्ध रोकना तो उन्होंने युद्ध रोका है और अभी सीज फायर भी नहीं किया। वो उनके कह रहे हैं, जनरल्स कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं, उनके उपराष्ट्रपति जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं ये युद्ध में नहीं रुका है। तो डरे हुए हैं, घबराए हुए, वही वाली बात हो गई। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ कि युद्ध में वाक कौशल भी एक बड़ा कौशल है, साइकोलॉजिकल वाक कौशल कि आपका जो वाक चातुर्य है उससे भी आप बहुत इस मामले में वाक चातुर्य के मामले में सर कौन से देश को आप सबसे बढ़िया पाते हैं? हथियार भले ना, लेकिन जुबान ऐसी चलाएंगे लगे कि भाई साहब इससे खतरनाक आपका मतलब पड़ोसी आपने ऐसी बात कही। देखिए, उससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा। पूरे हाफ दुनिया को खत्म कर देंगे, आधे पाव एक पाव हिंदू को चेक मार देगा, मुस्लिम को छोड़ दे, ऐसी बातें ये तो वहीं से रखेगा। चातुर्य तो तब हुआ जब आप कुछ कर जाए और आप पकड़ में ना आए, वो चातुर्य हुआ। लेकिन जहां पर आप सीधे सीधे एक्सपोज हो, रोज एक्सपोज हो, तो उसको क्या कहेंगे सर? अब ये उसको कर रहे हैं 4 और आप इतनी जहमत भी उठा रहे हैं कि उसको आप लिख कर बता रहे हैं। जैसे हमारे एक दर्शक जिनका नाम मैंने लिया, मनीष शर्मा, आपने जो बताया कि मिसाइल के प्रोग्राम में ये क्यों नहीं हो रहा है या क्या हम ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मेरा मानना बहुत क्लियर है इस मामले में। 35 की बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं, ममता की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि हम नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दूसरों के साथ। बहुत क्लियर है कि एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सिक्योरिटी या ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स दोनों की जरूरत लगातार पड़ती रहेगी और दोनों का प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा वर्ल्ड ओवर। तो ये साइमल्टेनियसली इस तरफ प्रगति होती रहेगी। इस बीच में ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक आपके विश्लेषण को बहुत प्यार करते हैं और ये खासतौर से उनमें से कुछ जैसे मनीष शर्मा है, उन्हीं में से एक दर्शक एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, जनरल सिन्हा, कमाल का आपका एनालिसिस होता है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। श्याम सर भी रेगुलरली हमारे साथ हो तो उनका भी कमाल का एनालिसिस होता है। और भारत की मिसाइल शक्ति और मजबूत होगी, भारत में होगा स्पाइक मिसाइल का उत्पादन, इजराइल के साथ मिलकर बनेगी ये मिसाइल। भारत अपनी मिसाइल शक्ति को और ज्यादा, ये जनरली देशों की कोशिश ये होती है कि खुद को एज इस तरीके से दिया जाए कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हम उसमें दिमाग लगाएं और हमारे पास कुछ ऐसा जो दुनिया के पास ना हो। कोलैबोरेशन के तहत जब जहां कहीं कुछ आप विकसित करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है उसमें ये भी होता है कि वो नो हाउ दूसरों के पास भी पहुंचती है। ये कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है? देखिए, इसमें जब आप लेकिन एक चीज वो जरूर देता है, वो देता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लेटफॉर्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो उसमें आती है, वो आपके मिसाइल सिस्टम्स में लाने में अभी दिक्कत होगी, यूएवी में लाने में दिक्कत होगी। तो अनदर 10 to 15 years वी हैव टू हैव अ हाइब्रिड सिस्टम। इसलिए फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट हमें इसलिए रखना पड़ेगा कि अगर बाकी लोग दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। एक चीज और हार्वेस्ट होती है, जब भी आप ऐसा प्रोग्राम करते हैं, जितनी भी टॉप या थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं, वो भी आपके हिस्से में आती है। वो उसकी सब जरूरत है, वो सब में काम आती है, चाहे यूएवी का हो, चाहे वो ड्रोन का हो, मिसाइल को, हर चीज में वही काम आती है। अच्छा। क्योंकि वही रहते हैं, वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, गरीब है सब जगह,
क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे से शब्दों में कह दिया था, आपने कर्ज की बात की, उसी पर मुझे याद आ गया। हमारे प्रधानमंत्री कह देते हैं उनको कि देखिए जो छोटी लकीर है उसको छोटा करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी लकीर बड़ी है, अपनी लकीर को बड़ा करो। तो ये पाकिस्तान को हम एक्चुअली इग्नोर करते हैं इनकी बातों से, क्योंकि इनके पास कुछ वो शक्ति नहीं है। ये देखिए अभी आपको मैं बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इन्होंने ये नोटम इशू नहीं किया था। कई दिनों तक इन्होंने अपने क्षेत्र को खुला रखा था कि वो सिविल एयरक्राफ्ट जाते रहे और अपना सर्वेलेंस करते रहे और गलती से किसी को लग जाए हमारे, और हम गलत जगह पर हम कहते हैं कि सिविलियन को मार दिया मार दिया। इन्होंने बहुत सारी के डिसेप्शन किए हमारे साथ। उस समय ये नहीं किया था इन्होंने, हमने जब किया तब उन्होंने अपना स्पेस बंद किया। बड़े चालाक लोग हैं, शातिर हैं। पाकिस्तान का जनरल सिन्हा जो हम हाल देखते हैं वहां के अंदर क्या हम ये देख सकते हैं या वक्त उससे ज्यादा लगेगा कि हम अपना इंजन खुद बनाएंगे? देखिए ये बहुत दिनों से ये हमारी जो मेहनत है काम ला रही है। मैं गया था एचएल कई बार, मैंने विजिट भी किया। इंजन की जो कार्रवाई शुरू हुई जिसमें भी मैंने विजिट करके देखा था। हम चाहते हैं जो पावर है इसकी, जब ये 52 की बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं, 120 किलोटन की क्षमता में हम बात करने जा रहे हैं कि वहां तक हम इंजन को ले जाएंगे। फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ समझौता, कोलैबोरेशन इसलिए हो रहा है कि इसके जो पार्ट्स है, जैसे सर ने कहा, जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करना जरूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि वहां से लेके इधर से उधर से सब मिला के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो एक तरीका होता है उसको मेहनत करने के बाद तब हम इसको इंटीग्रेट करके अपने लेवल पे बनाए। हम तो 6th जनरेशन फाइटर एमका की बात कर रहे हैं ना, हम तो राफेल और नहीं, अगर वो दिन बहुत दूर नहीं है तो मैं जनरल सिन्हा ये भी जानना चाहता हूँ, मान लीजिए वो एक्सपर्टीज भी भारत ने हासिल कर, इस पर थ्रस्ट है और लैंड फोर्सेस की मूवमेंट या उनका रखरखाव, या हमने जैसे एक अपना फॉर्मेशन नया बनाया आर्मी ने मूवमेंट के लिए, तो इस तरह की बातें भी हो रही है। पर ये जो मैसेज है ये बहुत क्लियर है, बियॉन्ड द रेंज अटैक्स होंगे और बियॉन्ड द विजुअल फ्लाई जो वेपन, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब ये लड़ाई असल में उस तरफ से हो रही है। कॉन्सेप्ट फॉर्म में हाँ। 3 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जो बताया